जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सभी को मालूम ही है कि पूरे बिहार में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आप 4 काम करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जमीन में डिजिटलाइज ऑनलाइन माध्यम में जमाबंदी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसे सुधार करवा सकते हैं। दूसरा नंबर में, मान लीजिए कि कोई जमीन आपके दादा या परदादा के नाम पे है, जमाबंदी है और अपने नाम से आप जमाबंदी करवाना चाहते हैं तो आप जमाबंदी आप अपने नाम से करवा सकते हैं। तीसरा नंबर में आता है, यदि आप अपने दादा या परदादा का जमीन को बंटवारा करवाना चाहते हैं, अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। बंटवारा को करवाने में आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि आपके जितने भी शेयर होल्डर है उन सभी का राजी होना इसमें जरूरी है। चौथा कंडीशन ये है कि यदि अगर आपका जमीन जो है वो ऑफलाइन जमाबंदी में शो होता है और ऑनलाइन जमाबंदी में शो नहीं होता है तो आप ये काम करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके पूरा फुल डिटेल्स में बताया हूँ कि आपको कैसे, किस कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्म भरना है और फॉर्म को कहाँ जमा करवाना है, कौन कौन से दस्तावेज को उसमें अटैच करना है, सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में बताया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल में आपको लिखना है बिहार भूमि। जैसे लिखेंगे ना तो बिहार का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आपको इसे कट कर देना है। जैसे ही कट करोगे तो आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो जवाबंदी है, जवाबंदी आपको देखना है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे आपका दिखेगा जमाबंदी पंजी देखे, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्या करना है, आपका जो भी जिला है ना, यहाँ से जिस भी जिला में आपका जमीन है ना उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपका अंचल है ना, अंचल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप बताएंगे आपका कौन सा अंचल है। उसके बाद में प्रोसीड वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो भी आपका हल्का है ना, हल्का को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। आपका कौन सा हल्का है आपको यहाँ से बताना है। उसके बाद में आपका जो मौजा है, मौजा को यहाँ से बताएंगे। उसके बाद में आपको जमाबंदी पंजी देखने के लिए बहुत सारे यहाँ पे विकल्प देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पे भाग संख्या से भी चेक कर सकते हैं और पृष्ठ संख्या से भी चेक कर सकते हैं, रैयत के नाम से चेक कर सकते हैं, प्लॉट नंबर से चेक कर सकते हैं, खाता नंबर से चेक कर सकते हैं, जमाबंदी संख्या से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प है, इसमें से आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे खाता नंबर से चेक करने वाले हैं तो हम यहाँ पे खाता पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी खाता नंबर है ना, खाता नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा सुरक्षा कोड का, सुरक्षा कोड को आपको प्लस करके यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में सर्च वाले विकल्प पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च वाले विकल्प पे क्लिक करोगे ना तो अगर आप खाता नंबर से अगर आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपके खाता में बहुत सारे रैयत का नाम हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम को यहाँ पे खोजना है। तो यहाँ पे अपना नाम को खोज के और यहाँ पे आइज वाला विकल्प यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आइज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप भाग संख्या से देखेंगे ना तो आपको ये सारे विकल्प देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपका खुद का ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप खाता संख्या से देखेंगे तो इसमें हो सकता है बहुत सारे आपको रैयत का नाम देखने के लिए मिले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आइज वाले विकल्प पे क्लिक करना है। जैसे ही आइज वाले विकल्प पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जो आपका जवाबंदी है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंटर का, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा 3 डॉट का, 3 डॉट वाले विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव पीडीएफ वाले विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये क्या होगा, आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। ये तो हो गया कि आपको जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन कैसे निकालना है। ये पंजी को मैंने इसलिए ऑनलाइन निकाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है, जो डिटेल्स आपको फिल करनी होगी बाद में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका जो ज़मीन है, आपका जो जवाबंदी है वो आपका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्म को फिल करना होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपका बाप दादा या परदादा का ज़मीन है उसको आप अपने नाम से बंटवारा करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करवा सकते हैं, या फिर आपका जो जमाबंदी है आप सेम जमाबंदी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी तरह का आप सुधार करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से होम पेज पे आ जाना है। ऑनलाइन जमाबंदी को डाउनलोड करने के बाद में आपको फिर से होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आएंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्व महाअभियान का, इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है।
राजस्व महाअभियान जो है ये 16 अगस्त से स्टार्ट हो गया था और 20 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा प्रपत्र देखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने में जो है यहाँ एक पेम्पलेट देखने के लिए मिल जाता है। आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि स्टेप 1 में बताया गया है डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, यानी कि मान लीजिए आपकी जो जमाबंदी है ऑनलाइन में उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है यानी मिस्टेक है तो आप उसे सुधार करवा सकते हैं। स्टेप 2 में बताया गया है मान लीजिए जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो गई है और उसके उत्तराधिकारी के नाम से जमाबंदी करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके दादा या परदादा के नाम से जमाबंदी था और आप अपने नाम से जमाबंदी करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। स्टेप 3 में बताया गया है कि मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से दादा या परदादा के नाम पे कोई ज़मीन है या फिर आपके पिताजी के नाम पे कोई ज़मीन है और वो ज़मीन को आप अपने नाम पे करवाना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। स्टेप 4 में बताया गया है छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना। कई बार दोस्तों ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को कि उसका जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन शो नहीं करता है, ऑफलाइन तो शो करता है लेकिन ऑनलाइन शो नहीं करता है, तो वो उसको भी यहाँ पे जमाबंदी को ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी कंडीशन में आपको कौन कौन से फॉर्म को फिल करना होगा। तो उसके लिए आपको फिर से बाइक आ जाना है। बाइक आएंगे ना तो आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए कि आपके दादा या परदादा के नाम से जमाबंदी है और आप 3 या 4 भाई हैं और आप अपने नाम से जमाबंदी करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे स्टेप 3 का जो फॉर्म है ना इस पर आपको क्लिक करना है। इसी फॉर्म को आपको क्या करना है प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसी फॉर्म को आपको फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो भी अंचल ऑफिस है अंचल ऑफिस को यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आवेदन करता है उसका नाम को यहाँ पे फिल करना है। पिता या पुत्री या पत्नी का नाम को यहाँ पे फिल कर लेंगे। जिस जगह के निवासी हैं ग्राम का नाम को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे डाकघर यहाँ पे लिखेंगे, थाना यहाँ पे लिखेंगे, अंचल को यहाँ पे बताएंगे, जिला यहाँ पे बताएंगे, पिन नंबर को यहाँ पे बताएंगे, मोबाइल नंबर को यहाँ पे बताएंगे। मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से ज़मीन है या फिर आपके पिताजी के नाम से ज़मीन जमाबंदी है और आप अपने नाम से जमाबंदी करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप 4 भाई हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे बारी बारी से यहाँ पे अपने भाई का नाम डालेंगे। पहले यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे आपको संबंध बताना है, उसके बाद यहाँ पे जाति बताना है, यहाँ से लिंग बताएंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर बताएंगे और यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है ना एड्रेस को यहाँ पे बताएंगे। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा भाई है उसका नाम को यहाँ पे फिल करना है, उसके पिता का नाम को यहाँ पे फिल करेंगे, संबंध बताएंगे, जाति बताएंगे, लिंग बताएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे और एड्रेस बताएंगे। इसी प्रकार से और भी जो शेयर होल्डर है उन सभी का यहाँ पे वितरण को बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप अपने पूर्वज का वितरण बताएंगे। मान लीजिए कि आपके दादा के नाम पे ज़मीन था तो यहाँ पे आप क्या करेंगे आप अपने दादा का नाम को यहाँ पे फिल करेंगे, उनके पिताजी का नाम को यहाँ पे फिल करेंगे, उनसे क्या संबंध था वो यहाँ पे बताएंगे, जाति बताएंगे, यहाँ पे लिंग बताएंगे, मोबाइल नंबर है तो डालना है, नहीं है तो छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है और यहाँ पे पूरा एड्रेस को फिल करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे जो भी आपका जिला है ना जिला का नाम को यहाँ पे फिल करना है, अंचल ऑफिस को यहाँ पे बताएंगे, हल्का यहाँ पे बताएंगे, ग्राम को यहाँ पे बताना है और थाना को यहाँ पे बताना है। उसके बाद में मैंने जो आपको बताया था जमाबंदी निकालने के लिए तो उस जमाबंदी की अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। जमाबंदी में आपको मैंने बताया था वर्तमान भाग संख्या जमाबंदी में होता है, उसी वर्तमान भाग संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, खाता संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, प्लॉट संख्या को यहाँ पे लिखेंगे, रकबा को यहाँ पे बताएंगे, कितना ज़मीन है आपको डिसमिल में यहाँ पे बताना है, चौहद्दी यहाँ पे बताएंगे। मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन कौन आदमी का ज़मीन पड़ता है उसकी यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। मान लीजिए यहाँ पे आप उत्तर में बताएंगे कौन है, दक्षिण में बताएंगे कौन है और यहाँ पे पूरब में बताएंगे कौन है, पश्चिम में बताएंगे कौन है। तो इसी प्रकार से आपको पूरा चौहद्दी फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा हित अर्जित करने से संबंध में वितरण। तो यहाँ पे क्या करना है दस्तावेज का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि अगर आपका ज़मीन खतियौनी है तो आप यहाँ पे लिखना है आपको खतियान और यहाँ पे जो है आपका दिनांक यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में दस्तावेज का जो भी आपका स्टाम्प था, स्टाम्प का जो कीमत था वो कितना था वो यहाँ पे बताएंगे और यहाँ पे जो है जिस कोर्ट में आपका रजिस्ट्री हुआ था उस कोर्ट का नाम को यहाँ पे लिखेंगे, जिला यहाँ पे बताएंगे, एड्रेस
को यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में आपको घोषणा करना होगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सब सही है, अगर गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहाँ पे आपका जो पूर्वज है उसका यहाँ पे अगर मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, और जो भी याचिका करता है उसका यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे नीचे डेट डालेंगे, और इसी फॉर्म को आपको लेके जाना है सर्वे ऑफिस में। इसमें आपको मृत्यु प्रमाण पत्र को लगा लेना है, केवाला का एक फोटो स्टेट भी लगा लेना है। तो ये तो हो गया कि अगर आप जमाबंदी आप अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो इस मेथड को फॉलो करके आप जमाबंदी आप अपने नाम पे करवा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने ज़मीन का, आपके बाप दादा या परदादा की ज़मीन का आप बंटवारा कैसे करवा सकते हैं अगर सभी पक्ष तैयार हो तो उसके लिए आपको फॉर्म 4 को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। तो फॉर्म 4 वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे। इस फॉर्म को क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका अंचल ऑफिस है ना, अंचल ऑफिस का यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद में जो भी शपथ ले रहा है ना उसका नाम को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में पुत्र पुत्री पत्नी का नाम को यहाँ पे फिल करना है। ग्राम निवास को यहाँ पे बताना है कि मैं इस ग्राम का निवासी हूँ। यहाँ पे डाकघर को यहाँ पे बताना है, थाना यहाँ पे बताएंगे, अंचल यहाँ पे बताएंगे, जिला यहाँ पे बताएंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में हित अर्जित करने का माध्यम यहाँ पे बताया गया है कि बंटवारा और उत्तर अधिकार बंटवारा, यानी कि आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं ये बंटवारा करवाने के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दस्तावेज का यहाँ पे प्रकार बताना है। हो सकता है कि आप दस्तावेज में आप यहाँ पे केवाला देना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने दस्तावेज में यहाँ पे खतियान देना चाहते हो। तो अगर आप केवाला देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे केवाला, अगर आप खतियान देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे खतियान। उसके बाद में दस्तावेज का जो संख्या है वो यहाँ पे बताएंगे, जो भी दिनांक है वो यहाँ पे दिनांक बताएंगे। दस्तावेज का जो मूल्य है यानी कि जो कीमत है, जो भी स्टाम्प होता है उसका जो कीमत है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में जिस भी कोर्ट में आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है उस कोर्ट का नाम को यहाँ पे फिल करेंगे। कौन सा जिला में रजिस्ट्री हुआ है वो यहाँ पे बताएंगे, और यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूर्वज संयुक्त जमाबंदीदार का वितरण का नाम और जिससे हित अर्जित किया गया है, यानी कि यहाँ पे बताएंगे जो भी विक्रेता है ना उसका नाम पे बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी का ज़मीन है वो अपने नाम पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने पिताजी या फिर दादाजी का नाम लिखेंगे और उसके पिता का नाम को यहाँ पे लिखेंगे। उससे क्या संबंध है वो यहाँ पे बताएंगे, जाति बताएंगे, लिंग बताएंगे, मोबाइल नंबर बताएंगे, और यहाँ पे एड्रेस को बताना है। उसके बाद में जो भी आपका जिला है ना, जिला का नाम को यहाँ पे फिल करेंगे, अंचल ऑफिस को यहाँ पे बताएंगे, हल्का को यहाँ पे बताएंगे, ग्राम को यहाँ पे बताएंगे, थाना को यहाँ पे बताएंगे। मान लीजिए कि आपका पिताजी है और उसके 3 बेटे हैं, तो आपको क्या करना है, पहला यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जो भी हिस्सेदार है उसका यहाँ पे नाम लिखना है, उसके पिताजी का नाम लिखना है, उससे संबंध आपको लिखना है, जाति लिखना है, लिंग लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे बताना है, आधार नंबर, और यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो भाग संख्या है ना, भाग संख्या की यहाँ पे बताएंगे। अगर आपको भाग संख्या मालूम नहीं है तो मैं इसी वीडियोज़ में आपको बताया हूँ कि जवाबंदी आपको कैसे निकालना है। आपको जवाबंदी निकाल लेना है, उसी में भाग संख्या मेंशन होता है। उसके बाद में खाता संख्या यहाँ बताएंगे, प्लॉट संख्या को यहाँ पे बताएंगे, कितना एकड़ है वो यहाँ पे बताएंगे। मान लीजिए कि आपका 26 या 27 डिसमिल है तो यहाँ पे 0.27 डिसमिल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 और पॉइंट देके 27 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप डिसमिल में बताएंगे। उसके बाद आप चौहद्दी बताएंगे कि आपके उत्तर में कौन है। उत्तर में जो होगा ना, मान लीजिए आपका कोई ज़मीन है, उसके चारों बगल जो जिसका जिसका ज़मीन है ना उसका नाम को लिखना है। तो उत्तर में कौन है उसका नाम को यहाँ पे बताएंगे, दक्षिण में कौन है उसका नाम को यहाँ पे बताएंगे, पूरब में कौन है उसका नाम को यहाँ पे बताएंगे, और यहाँ पश्चिम में कौन है उसका नाम को यहाँ पे बताएंगे। इसी प्रकार से आपको जो दूसरा हिस्सेदार है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे जो दूसरा हिस्सेदार है उसका नाम को यहाँ पे लिखेंगे, उसके पिताजी का नाम को यहाँ पे लिखेंगे, संबंध क्या है वो यहाँ पे बताएंगे, जाति क्या है वो यहाँ पे बताएंगे, लिंग क्या है वो यहाँ पे बताएंगे, मोबाइल नंबर को यहाँ पे बताना है, आधार नंबर को यहाँ पे बताएंगे, एड्रेस को यहाँ पे बताना है। उसके बाद में जो भी आपका भाग संख्या है उसको यहाँ पे बताना है, खाता संख्या को यहाँ पे बताएंगे, प्लॉट संख्या को यहाँ पे बताएंगे, कितना एकड़ और कितना डिसमिल है वो यहाँ पे बताएंगे, जो भी आपका पूरा चौहद्दी में किस किस का ज़मीन है वो चौहद्दी में यहाँ पे बताएंगे। इसी प्रकार से जितने भी हिस्सेदार होंगे ना उस सभी का डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको शपथ लेना होगा कि मैं यहाँ पे शपथ लेता हूँ कि मेरे दी गई सभी जानकारी यहाँ पे सही है, और यहाँ पे जो है आप अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे। उसके बाद में मान लीजिए आपके दादा या परदादा की ज़मीन है और उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका एक मृत्यु प्रमाण पत्र को आपको लगाना होगा, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने इसमें दिया है, जैसे कि आपने केवाला दिया है या फिर खतियान, तो उसका एक फोटो स्टेट करके इसमें अटैच करके आपको ऑफिस में ले जाना होगा। ये तो हो गया कि आपको ज़मीन का बंटवारा कैसे करना है, उनकी मैंने स्टेप बाय स्टेप जानकारी बता दी है।
यदि आपका ज़मीन जो है वो ऑनलाइन जमाबंदी में शो नहीं होता है या फिर आपको ऑनलाइन आप रसीद भी काटते हैं तो उसमें आपको परेशानी होती है, तो उसमें क्या करना है, स्टेप 6 नंबर का जो फॉर्म है ना, इस पर आपको क्लिक करना है और इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है और इसी फॉर्म को आपको फिल करना है। फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बता देता हूँ। अंचल का नाम को यहाँ पे आपको फिल करना है, जो भी हल्का है हल्का को यहाँ पे फिल करना है, आपका थाना संख्या को यहाँ पे बताना है, जो भी रैयत है रैयत का नाम को, जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम को यहाँ पे बताना है, पूरा एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे बताएंगे, आधार नंबर यहाँ पे बताएंगे, खाता संख्या को यहाँ पे बताएंगे, खेसरा को यहाँ पे बताएंगे, रकबा यहाँ पे बताएंगे, चौहद्दी आप बताएंगे। चौहद्दी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका जो ज़मीन है उसके चारों साइड जो जिसका ज़मीन होगा ना उसका नाम को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे खतियान भी लगा सकते हैं और केबाला भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को फोटो स्टेट करना है और फॉर्म को इसको फिल करना है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्म फिल करने के लिए बता दिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल्स में फॉर्म को फिल करना है और उसके साथ में जो है आपका केवाला को यहाँ पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अगर आप केवाला अटैच करेंगे तो आपको यहाँ पे केवाला लिख देना है, अगर आप खतियान अटैच करेंगे तो आप यहाँ पे खतियान को लिख देना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक शपथ पत्र को फिल करना होगा, तो शपथ पत्र यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो भी शपथ लेगा उसका नाम को यहाँ पे फिल करना है, पिता या पति का नाम को यहाँ पे फिल करना है, मौजा यहाँ पे बताएंगे, थाना यहाँ पे बताएंगे, हल्का यहाँ पे बताएंगे, अंचल यहाँ पे बताएंगे, जिला यहाँ पे बताएंगे और यहाँ पे अंचल यहाँ पे बताएंगे, हल्का यहाँ पे, मौजा यहाँ पे, थाना यहाँ पे, जो भी आपका भाग संख्या है भाग संख्या यहाँ पे, पृष्ठ संख्या को यहाँ पे, जमाबंदी संख्या को यहाँ पे, जो भी शपथ करता है उसका नाम को यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे और यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा शपथकर्ता। उसके बाद में इसी फॉर्म को ले जा करके आप जहाँ पे भी कैंप लगेगा ना वहाँ पे आपको जमा करना होगा। तो इस प्रकार को आप फॉलो करके आप अपना जो जमाबंदी है उसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब चलिए ये तो हो गया कि आपको जमाबंदी कैसे ऑनलाइन करवाना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैंप को कहाँ लगेगा, वो कैसे आप पता करेंगे और उसका फ़ोन नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा राजस्व महाअभियान का, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा मौजा का सिविल की स्थिति देखे, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये आपको बोलेगा आपका कौन सा जिला है, वो यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो जमीन है वो किस जिला में पड़ता है, तो आपको यहाँ से बताना है। उसके बाद में ये बोलेगा कि आपका जो अंचल है वो यहाँ से सेलेक्ट करिए, आपका कौन सा अंचल है यहाँ से बताएंगे। उसके बाद में आपका जो हल्का है वो यहाँ से बताएंगे, आपका कौन सा हल्का है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रोसीड वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मौजा की जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है कि आपके जो मौजा में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उसकी जो यहाँ पे नंबर है वो देखने के लिए मिल जाता है। पूरा उसकी डिटेल्स है, उसका नाम वगैरह पूरा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और प्रथम सिविल जो है आपका 12/9/2025 को लगने वाला है और द्वितीय सिविल जो है आपका 18/9/2025 को लगने वाला है। तो इस प्रकार से आप जानकारी ले लेंगे और इसका जो है फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप इनसे बात भी इस प्रकार से कर सकते हैं और उसको पूछ सकते हैं कि आपके इधर जो सिविल है वो कब लगने वाला है। सो इस प्रकार से आप अगर बंटवारा करवाना चाहते हैं तो आप बंटवारा करवा सकते हैं, अपने नाम से जमाबंदी करवाना चाहते हैं तो जमाबंदी को करवा सकते हैं, या फिर आप जमाबंदी को ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताई। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।